लास्ट वीडियो में हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात की थी। दिमाग में एंजाइटी बहुत स्पीड में चलती है, जिसकी वजह से हम कामों को रिपीट करते हैं, चीज़ों को रिपीट करते हैं ताकि एंजाइटी रिलीज़ हो सके। आज हम इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले रीजंस ढूंढनी पड़ती है। बेसल गैंग्लिया में किसी किस्म का नुक्स हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर में खराबी हो सकती है। उसके अलावा घर का माहौल जो है वो नाखुशगवार है, मियाँ बीवी का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, उनके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव है जिसकी वजह से बच्चों पर असर हो रहा है और उनके दिमाग में एंजाइटी चल रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। या फिर दिमाग के किसी नाजुक हिस्से में चोट लगने की वजह से भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। सर में चोट या फिर दिमागी सोजिश, ब्रेन ट्यूमर इस बीमारी की वजह बन सकते हैं। या फिर किसी ऐसी चीज़ का, ऐसे इंसान का सामना हो जाना, ऐसी सिचुएशन का सामना हो जाना जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, लेकिन अचानक से हो गया है। अब दिमाग में फ़ौरन से एंजाइटी चलेगी, पीक पर चलेगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा। जो पेशेंट इस सिचुएशन में होगा वो ज़्यादातर अपने हाथों का ऐसे मलता रहेगा। एंजाइटी बहुत पीक लेवल पर चल रही है, दिमाग में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को मलेगा, अपनी एंजाइटी को रिलीज़ करने की कोशिश करेगा। खतरनाक ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात फिक्रमंद रहना, कैसे करूँगा, कैसे होगा, कोई देख ना ले, पकड़ा ना जाऊँ, दिन रात फिक्रमंद रहना, एंजाइटी पीक लेवल की चलेगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।